हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो आज हम लोग एसएससी का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो ये बेस्ड ऑन ऑप एम्प है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि एज्यूम दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन द फिगर इन इज आइडियल, द करंट आई थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर इज। तो यहाँ पे एक तो 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इसका आउटपुट में, उसमें से करंट कितना जा रहा है वही हम लोग को निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए -4 मिली एम्पेयर, ऑप्शन बी -2 मिली एम्पेयर, ऑप्शन सी -3 मिली एम्पेयर एंड ऑप्शन डी -1 मिली एम्पेयर। तो देखिए, तो इससे पहले कि हम लोग ऑप एम्प के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा हम लोग इसका वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। सबको मालूम है, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ऑप एम्प का मेनली एक माइनस टर्मिनल रहता है, एक प्लस टर्मिनल रहता है, ठीक है। तो और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट निकालते हैं, और रहता है हम लोगों का प्लस VCC और रहता है माइनस VCC। जब हम लोग इसका बायसिंग का वोल्टेज देते हैं, ठीक है, इसको भी तो ऑपरेट करने के लिए कुछ वोल्टेज पावर सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो इसका है। तो इसको हम लोग प्लस V सेट भी बोल सकते हैं, मतलब इसका सैचुरेशन वोल्टेज, और इसको माइनस V सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला को हम लोग बोलते हैं V माइनस और इन्वर्टिंग टर्मिनल, और V प्लस और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है जो माइनस वाला है, वहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हम लोग लिख रहे हैं, जो हम लोग समझने के लिए, मतलब उसको जो हम लोग को दिखाना पड़ेगा वो हम लोग V माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और V प्लस से डिनोट करेंगे हम लोग जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो सबको मालूम है। तो आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जब भी कोई भी ऑप एम्प जो रहता है हम लोगों का, उसका जो ओपन लूप गेन होता है उसका तो कुछ गेन है, क्योंकि ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का तो ऑब्वियसली कुछ गेन होगा। तो इसका जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन हम लोग जो लिखते हैं उसको मान लीजिए AOL लिख रहे हैं हम लोग, वो होता है हम लोग का V आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई VD। अब ये VD क्या होता है? ये VD होता है द डिफरेंस ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V प्लस माइनस V ऑफ माइनस, ठीक है, AOL। तो अभी देखिए, मान लेते हैं तो हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं, किताब में लिखा रहता है कि हम लोग का जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका जो ओपन लूप गेन है, वो हम लोग का इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो देखिए, अगर ओपन लूप गेन को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसको हम लोग इन्फिनिटी लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या इधर हम लोग को ए वाला सेक्शन को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, या फिर ए वाला सेक्शन को हम लोग को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग V आउटपुट को इन्फिनिटी ला देते हैं, या फिर हम लोग का जो डिफरेंस है वो हम लोग ज़ीरो लाते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक तो कंडीशन हम लोग अगर फुलफ़िल करते हैं तो हम लोग का ओपन लूप गेन आ जाता है इन्फिनिटी। तो जबकि हम लोग को बोला हुआ है कि ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, मतलब ये दोनों में से एक तो कंडीशन तो स्ट्राइक करेगा ही। तो देखिए, आउटपुट वोल्टेज तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, आउटपुट वोल्टेज हम लोग का इन्फिनिटी हो नहीं सकता है। कि ये आउटपुट वोल्टेज सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग का प्लस माइनस V सेट, मतलब जो हम लोग उसका बायसिंग वोल्टेज दे रहा है उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा तो उसका आउटपुट आ नहीं सकता है। तो ये तो इन्फिनिटी आ नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी वोल्टेज दे नहीं सकते। तो अब ये वाला ऑप्शन तो हम लोगों का हुआ नहीं, तो हम लोगों के पास ऑप्शन रह गया ये वाला, मतलब हम लोगों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ज़ीरो ला सकते हैं। हाँ, ये दोनों में हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सेम वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, V प्लस माइनस V माइनस इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स V प्लस इक्वल्स टू हम लोग का V माइनस, मतलब हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल जो हम लोग जो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही है वोल्टेज अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग में अप्लाई कर देंगे तो इसका जो है ओपन लूप गेन हम लोग का इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वाला हम कर सकते हैं। तो देखिए, तो जब हम दोनों में ही सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस आ गया ज़ीरो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ज़ीरो है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो क्या हो गया कि दोनों ही मतलब वर्चुअली ज़ीरो आ गया, एक और दूसरे के रिस्पेक्ट में वर्चुअली ज़ीरो बन गया, प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं,
प्रैक्टिकली यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे 5 वोल्ट डालिए, 6 वोल्ट डालिए, कोई भी वोल्टेज डालिए, लेकिन वो एक तो फिनिट वोल्टेज है। लेकिन हम लोग का जो ग्राउंड का वोल्टेज होता है, वो ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, हम लोग का 0 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे का रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग एक तो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। समझिए कि 2 दोस्त 2 ट्रेन में बैठा हुआ है और दोनों एक ही तरफ जा रहा है, दोनों पैरेलल लाइन में, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं और एक ही स्पीड में भाग रहे हैं दोनों ट्रेन। तो एक दूसरे को कैसे दिखेंगे, दोनों क्या कैसे देंगे, मतलब कोई मूव नहीं कर रहे, एक दूसरे को मतलब स्टेशनरी देखेंगे, यही ना। मतलब एक दूसरे को देखेंगे जहाँ पे वही है, लेकिन दोनों ट्रेन ही भाग रहे हैं। मान लीजिए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का रफ्तार से दोनों ही भाग रहे हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो स्थिर है। तो ऐसे मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग 0 नहीं है, ठीक है। तो यही वाला है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली 0 नहीं, वर्चुअली 0 है। तो यही वाला है हम लोग का वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आइडियल ऑप एम्प के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल ऑप एम्प के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आइडियल ऑप एम्प के लिए ही ओपन लूप गेन हम लोग का इन्फिनिटी होता है। प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए कुछ वैल्यू होता है, हाई होता है, लेकिन कुछ वैल्यू रहता है, ठीक है। तो 1000 मान लीजिए, कोई उससे भी ज़्यादा, ठीक है, रहता है। तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडियल ऑप एम्प के लिए ही ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। और एक बात हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे, वो हमेशा इसका जो इंटरनल वाला टर्मिनल रहता है वहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल में अप्लाई नहीं होता है। जो होगा इसके इंटरनल में, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वही वोल्टेज होगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते देखिए। तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का आ गया। तो यहाँ पे बोल भी दिया है कि हम लोग का आइडियल है, जो हम लोग का जो ऑप एम्प है वो आइडियल ऑप एम्प है, एक तो ऑपरेशनल ऑप एम्प जो आइडियल है। तो मतलब यहाँ पे ग्राउंड में है, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल जो वोल्टेज होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी वही वोल्टेज होगा। मतलब यहाँ पे भी हम लोग आ गए 0 वोल्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। और एक बात, इसका जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है कोई भी ऑप एम्प का, मतलब हम लोग आइडियल ऑप एम्प का, वो इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी होने के कारण इसमें कोई भी करंट नहीं जाता है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 2 मिली एम्पियर है वो ऐसा आएगा, ऐसा आके ऐसा फ्लो करेगा, मतलब ये दोनों सीरीज़ में आ गया। तो देखिए इसमें से 2 मिली एम्प्स जा रहा है और इसमें से भी मतलब 2 मिली एम्प्स जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब नोडल एनालिसिस करेंगे। नोडल एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पे हम लोगों का टोटल इनपुट करंट कितना है, टोटल इनपुट करंट KCL अगर अप्लाई करते हैं वो 2 मिली एम्प्स है, 2 मिली एम्प्स यहाँ पे आया। और ए वाला यहाँ से यहाँ तक चला गया। मान लीजिए यहाँ पे नोडल का वोल्टेज है V, यहाँ पे वोल्टेज है V। तो यहाँ पे जो करंट्स जाएगा उसका जो इन होगा वही आउट होगा अकॉर्डिंग टू KCL। तो जो इन हो रहा है वो 2 मिली एम्प्स हो रहा है, जो आउट होगा वो क्या होगा 0 माइनस V बाई 2 किलो, और V इक्वल्स टू माइनस 4 वोल्ट। V इक्वल्स टू आ गए हम लोग का -4 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में देखिए, अभी यहाँ से हम लोग का आ रहा है 2 मिली एम्प्स और यहाँ से I आ रहा है और बाकी का बाकी तो ग्राउंड में चला जाएगा थ्रू दिस लोड। तो यहाँ पे हम लोग एक तो नोडल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस नोड को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है, इन कौन कौन सा हो रहा है, I करंट इन हो रहा है, और कौन सा करंट इन हो रहा है 2 मिली एम्प्स इन हो रहा है, और आउट कितना होगा, आउट होगा हम लोग का यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है। सो हम लोग का ये वाला ओहम्स लॉ को अप्लाई करके तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है -4 वोल्ट है, इसका डिस्टेंस कितना है 2 किलो है। तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो I प्लस 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू हम लोग का बन गया 2 -2 × 10⁻³ होता ना, 3 था, हाँ, तो 10⁻³ और I इक्वल्स टू हम लोगों का बन गया, हम लोग I इक्वल्स टू कितना बन रहा है -4 × 10⁻³ एम्प्स,
और इक्वल्स टू -4 मिलियम्स। मतलब अगर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आ गया हम लोग ऑप्शन ए, तो -4 मिलियम्स। तो देखिए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन अप्लाई करने से पहले आप लोगों का सर्किट थ्योरी में जो आप मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पे नोड लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे KCL, कहाँ पे KVL, मतलब आप लोगों का सर्किट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पैर जमा पाएंगे। वरना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो KCL, KVL, नॉर्टन, थेवेनिन, सुपरपोजिशन, नोडल, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब थोड़ा आप लोग आराम से देखिए घर में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हो सकता है कि आगे हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए। तो ये आप लोग आराम से देखिएगा, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा वो यही वाला क्वेश्चन आप लोग अप्लाई करेंगे, यही वाला प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। और ये जो हम लोगों का ये जो वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला हमेशा याद रखिए, और कहाँ पे ये लागू है, कहाँ पे नहीं लागू है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम वीडियो में बोल दिए, तो आराम से देखिएगा। थैंक यू।